गाया उसे जाता है जो मधुर हो, जो उत्तम हो, जो प्रियकर हो, जिसे हम आगे सदियों तक संजो कर रखना चाहते हैं। उसे हम कविता में, गीत में संजो देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि काव्य एक रस है बड़ा गहरा। अब आप इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आप किसी गांव में पैदा हुए और उस गांव में जब आप पैदा हुए उस समय आपकी आयु वर्ग के 5-6 बच्चे और भी थे। तो आप 5-6 बच्चे एक साथ पले बढ़े क्योंकि हम उम्र थे, एक समान आयु थे। तो एक समान आयु होने के कारण अब मित्रता सहज है, आपस में खेलना, उठना, बैठना, और फिर पहाड़ों पर जाना, नदी के किनारे जाना, और ऐसे करते करते आप बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ बढ़ने लगे। अब आप थोड़े से युवा हो गए और सोचिए किसी दिन आप नदी के किनारे गए, सभी मित्र स्नान करने। दुर्भाग्य से किसी एक मित्र की जल में डूबने के कारण मृत्यु हो गई। अब आप बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं। तो आप अपने दुख को शब्दों में व्यक्त करेंगे, कहेंगे कि मेरा अमुक मित्र था, बड़ा ही सज्जन, बड़ा ही प्यारा। उस मित्र की प्रत्येक बातें आपको याद आने लगी कि वो कितना अच्छा था, कैसे बात किया करता था, कैसे हमारी सहायता किया करता था, कैसे हमारे साथ सुबह शाम बैठा करता था और सुख दुख बांटा करता था। ठीक, अगर कोई और व्यक्ति आपको मिलता है तो आप ये कहेंगे कि देखिए वो मेरा मित्र बाल्यावस्था में कैसा था, हम लोग इकट्ठे फल तोड़ने जाया करते थे, इकट्ठे नदी के किनारे जाया करते थे, वृक्षों पर पक्षी घोंसला बनाकर अंडे दिया करते थे तो हम दोनों वृक्ष पर चढ़कर देखा करते थे कि अंडे किस रंग के हैं। पक्षी आते थे सुबह शाम तो हम झाड़ी के पीछे छिपकर उनको देखा करते थे। ऐसी कई बातें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, लेकिन सोचिए कि आप और अधिक व्यथित हैं, बहुत ज्यादा, और आप अब इस व्यक्ति की कहानी को अमर करना चाहते हैं। तो अब आप उन बातों को लिखने की कोशिश करेंगे कि किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में उस मित्र से जुड़े किसी वाक्य को या किसी प्रसंग को आप लिख कर रख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी, सभ्यता उस कहानी को पढ़कर ये जान सके कि इतिहास में क्या हुआ था। इस गांव में 2 मित्र थे या कुछ मित्र थे, उनमें से एक मित्र की इस प्रकार मृत्यु हुई। और यदि आप लेखक से भी थोड़ा और ऊपर उठ जाएं, तब आप कहानी नहीं लिखोगे, तब आप कोई ग्रंथ नहीं लिखोगे, एक छोटा सा गीत लिख दोगे। और गीत हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि गीत में लेखन से ज्यादा भाव समाहित होते हैं। क्या समाहित होते हैं? भाव समाहित होते हैं। क्योंकि हम जब गीत लिखते हैं तो उसके साथ उसकी एक धुन होती है, एक संगीत होता है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में वो पीड़ा है, वो उसे एक स्वर दे करके गाने का अभ्यास करेगा या गाएगा या अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करेगा। तो इसलिए गीत अपने हृदय की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। गीत से उत्तम कोई साधन नहीं है। जो भी मेरे भीतर है, लेकिन गीता तो बहुत ही लघु कलेवर ग्रंथ है, तो इसलिए गीत के रूप में उसको आबद्ध किया गया कि उसके श्लोकों में जो सार है वो ठीक वैसे ही है जैसे किसी गीत की एक छोटी सी पंक्ति में समाहित हो। भजन, गीत, ये सब हम इसीलिए लिखते हैं ना। अब देखिए, मीराबाई ने केवल एक पंक्ति कही, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो सोच लीजिए। अब अगर इसी को हमें लेखन में लिखना पड़े तो बहुत लंबा समझाना पड़ेगा कि मेरे केवल गिरधर गोपाल कैसे हुए। पहले ये बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा गिरधर गोपाल है कौन, फिर ये समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। इस प्रकार से जब आप
इन चीजों को देखेंगे कि लेखन का समय, बहुत अधिक लेखन में समय लग जाता है, और तब भी आप अपनी बातों को कभी कभी साफ साफ नहीं बता पाते। इसलिए केवल एक पंक्ति में कभी कभी, कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना, तो उसे गीत कहा जाता है। और गीत से भी कठिन होते हैं सूत्र, जो सिद्धाज लिखते हैं, वो भी एक तरह का संगीत ही है, लेकिन वो आम मनुष्यों को समझ नहीं आता, इसलिए सूत्र उनके लिए बड़ा ही जटिल विषय है। लेकिन गीत बड़ा ही सरल और सहज विषय। तो गीता का अर्थ है जो गायन करने योग्य है, मनन करने योग्य है, जो भीतर समाहित करने योग्य है, जो हमारे भीतर गुनगुनाते, जिसे हम गुनगुनाते रहे, जो हमारे भीतर गूंजती रहे। आपने गीत की ताकत देखी है, गीत की शक्ति और सामर्थ्य। गीत हमारे अंतःकरण में, मनस्पटल पर छा जाता है, बहुत ही गहरा, इतना गहरा कि पूछिए मत। इसलिए जब हम भजन गाते हैं तो वो बड़ा गहरा असर हमारी चित्त की वृत्तियों पर डालता है। इसलिए जितने भी भक्ति काल में कवि उत्पन्न हुए, भक्त उत्पन्न हुए, उन्होंने भजनों पर बड़ा बल दिया। हमारा मन गीत को बड़ी गहरे से पकड़ता है। जैसे अगर मैं एक पंक्ति किसी भी गीत की या भजन की कहता हूं, जैसे भगवान कृष्ण पर एक भजन है कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला। अब इसके आगे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आगे की लाइन आप खुद बोलेंगे। आप मजबूर हैं बोलने के लिए, आप गुलाम हैं, आप दास हैं, आप रुक नहीं सकते, इतने बड़े गुलाम हैं। आप सोचिए कि आप बाध्य हैं, और वो भी स्वेच्छा से बाध्य हैं, आप विवश हैं अगली पंक्ति को पूर्ण करने के लिए। इसे गीत की शक्ति, सामर्थ्य कहा जाता है। इसीलिए गीता को ऐसा बनाया गया कि यदि मैं कहता हूं यदा यदा ही धर्मस्य, तो बस आप वाद्य हैं। ये इस गीता की विशेषता है। इसलिए इसका महात्म्य इस प्रकार से लिखा गया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येय। गीता जो है वो सुगीता है। पहले तो वो गीता है, वो विषय है जो गायन करने योग्य है, लेकिन वो गायन करने योग्यों में भी सुगीता है।